जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 5वें का हल कराऊंगा। कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो एक बर्तन है, बना देते हैं पहले। शंकु के आकार का है। शंकु के आकार का है। कह रहा है शंकु का इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई जो है h बराबर 8 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक मान इसका 8 सेंटीमीटर। और इसकी ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, एक खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर r की वैल्यू दी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाल दी जाती है, जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर, यानी एक गोली है और इसका इसकी त्रिज्या दी है हमारे पास, इसे R2 कह देते, इसे R1 कह देते। दिया 0.5 सेंटीमीटर का है, त्रिज्या वाला एक गोला है। तो कह रहा है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग, यानी अगर मान लीजिए 4 लीटर भरा है तो 1/4 भाग यानी कि 1 लीटर बाहर निकल जाता है। तो कह रहा है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो बर्तन में डाली गई शीशी की गोलियां की संख्या क्या होगी। मान लीजिए जितना गोली डालेंगे, माना n गोली डाल दिया, तो n गोली का आयतन बराबर हो जाएगा 1/4 शंकु का आयतन के, क्योंकि जितना गोली डाला जाएगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 1 मिनट रुकिए, देखिए। मान लीजिए पानी है, पूरा भरा हुआ है और मान लेते हैं शंकु के आकार का है। वैसे तो बेलन के आकार का है। मान लेते हैं ये पानी है और ये शंकु के आकार का, वैसे बेलन का, लेकिन मान लेते हैं। अब मान लीजिए हम इतना डालें, जितना अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। ये पूरा देखिए, इतना अंदर डाले ना, अगर मान लीजिए गोली होता तो उतना ही निकलता पानी। इस गोली में डाले हुए आयतन का बराबर शंकु के आयतन का बराबर होगा। या मान लेते गोली है, गोली नहीं है तो बेलन है। अब देखिए जितना इस गिलास में हम यह आयतन यानी ये बर्तन डाले थे, जो भी है बेलन का आकार का, उतना ही पानी भरेंगे तो देखिए उतना ही आएगा। देखिए उतना ही पानी निकला जितना कि इस बेलन का आयतन है। तो गोली में, शंकु में उतना ही पानी निकलेगा जितने की हमने गोली डाला, अर्थात n गोली की संख्या का आयतन बराबर शंकु के आयतन के बराबर होगा। और शंकु का आयतन कितना निकल गया, 1/4 शंकु के आयतन के बराबर होगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। और देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है, ऐसे भी देख सकते हैं जितना डाले। अब देख सकते हैं इसमें हम पुनः भरेंगे तो ये पूरा भर जाएगा। देखिए पूरा भर गया। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में। ऐसा क्यों बताया मैंने, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, शंकु की त्रिज्या, जिसे R1 हमने कहा, इसकी वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई दी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। और गोले की त्रिज्या लिखेंगे, गोले की त्रिज्या हमारे पास है R2 बराबर 0.5 सेंटीमीटर।
तो हमने माना इसमें n गोली की संख्या डाले, n की वैल्यू तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना रहता है तो मान लेते हैं। माना n गोली की संख्या है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ से लिख देंगे हल। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, n गोली का आयतन बराबर कह रहा है 1/4 बाहर निकल जाता है, यानी कि गोली जब डालते हैं तो उसमें से पानी कितना निकल जाता है, 1/4। तो क्या हो जाएगा, तो बचे हुए पानी का ही आयतन ज्ञात करेंगे ना, तो कितना बचेगा, 1/4 शंकु का आयतन। अभी मैंने आपको समझाया प्रैक्टिकल से, देखिए उतना ही पानी निकलता है जितना कि हम डालते हैं किसी भी बर्तन को, वह बेलन डालिए, चाहे गोली डालिए, चाहे शंकु डालिए, उसके बराबर निकलता है। इसीलिए n गोली की संख्या का आयतन बराबर हो जाएगा 1/4 शंकु का आयतन के बराबर। अब देखिए गोली का आयतन क्या होता है, गोली का आयतन यानी कि गोली का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r³ बराबर, यहाँ पर हो जाएगा r2 माने थे ना हम गोली की त्रिज्या, यहाँ लिख देंगे r2। अब 1/4 और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²। यहाँ हमने क्या माना था, r2 माना था, h पाई r²h होता है। अब देखिए पाई से पाई खत्म, ठीक है, 3 से 3 खत्म, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, यहाँ बचा 1/4 इंटू, ये 4 गुणा में है, पश्चांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा 4 इंटू r³ r की वैल्यू क्या है, 0.5, r2 की वैल्यू तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, हमने r का मान पुट कर दिया। अब ऊपर हमें क्या बचा, r2 की वैल्यू क्या है, r2 की वैल्यू ने r1 की वैल्यू, या r2 तो गोली को माना है ना, और शंकु को तो r1 माना है, तो r1 दिया हमारे 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 × 5, और h की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं, अब बस काट पीट करना है, आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए यहाँ से हम देखिए कैसे काटेंगे, सबसे पहले इस दशमलव को हटाते हैं और ऊपर 10 लगाते हैं, तो आसानी से हो जाएगा। 4 × 4 कर देते हैं, 4 दूना का 8, यहाँ काट दिए, और पुनः 2 दूना का 4 और 2 × 2, हमारे पास कितना बचा, 5 × 5, दशमलव हटाए 0 ऊपर लगाए, दशमलव हटाए 0 ऊपर लगाए, इसी प्रकार दशमलव हटाए 0 लगाए। अब दशमलव हट गया और नीचे क्या बचा हमारे पास, बस 2 × 5 × 5 × 5, यही नहीं बचा। अब देखिए 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 दूना के 10, 2 × 2, तो 10 में 10 का गुणा हो जाए तो कितना आ जाएगा, 100 आ गया। अतः लिखेंगे, अतः गोली की संख्या हमने 100 डाली, अतः गोली की संख्या, अतः गोलियों की संख्या बराबर 100, यही हमारा उत्तर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत मज़े से, बहुत जानदार तरीके से हमने हल करा दिया। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो आप ध्यान रखिए, और यह बहुत ही आसान, तो बहुत आसानी से हमने हल कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 6 के हल के साथ।